संसद में सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आए दिन नए नए मुद्दों को उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब संसद में अध्यक्ष की कुर्सी के पास लगे हुए सिंगोल को लेकर संसद में आवाज बुलंद की गई है समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी की तरफ से। आपको बता दें कि सिंगोल नए संसद के निर्माण के बाद वहां पर स्थापित किया गया था और अब इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल आरके चौधरी ने शपथ लेते ही अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि सिंगोल को यहां से हटाया जाए और उसकी जगह पर संविधान की एक प्रीति वहां पर लगाई जाए। अब इसी को लेकर बवाल मच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी कहती है कि ये मुद्दों से हटाने की नीति है और इसलिए विपक्ष इस तरह की मांग कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले उसे नमन करते नजर आते थे, लेकिन ये कुछ और ही नीति के तहत वहां पर स्थापित किया गया। इतना ही नहीं, आरके चौधरी ने यह भी कहा कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है और इसीलिए इसे यहां से हटाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिंगोल क्या है जिसको लेकर नए सिरे से एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि सिंगोल पुराने वक्त से ही इसका एक आधुनिक इतिहास चलता आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ उस वक्त उन्हें सिंगोल सौंपा गया था और उसी के बाद से ये परंपरा चली आ रही है। कहा तो ये भी जाता है कि चोला डायनेस्टी में भी जब कोई राजा अपने अधिकारों को छोड़कर किसी और को ये अपना अधिकार दिया करता था, यानी कि अपने नए उत्तराधिकारी को सिंगोल सौंपा जाता था। यानी कि कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से ये विवाद लगातार जारी है कि सिंगोल वहां से हटाया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब नए संसद का निर्माण हुआ वहां जब सिंगोल को स्थापित किया गया उस दौरान भी, क्योंकि ये एक तमिल शब्द से बना हुआ है, जब नए संसद का निर्माण हुआ, जब सिंगोल की स्थापना की गई तो पूरे तमिल ब्राह्मणों को बुलाया गया और पूरे तमिल रीति रिवाज के अनुसार उसे वहां पर स्थापित किया गया। इससे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। दरअसल सिंगोल शब्द की उत्पत्ति ही सेमई शब्द से हुई है, जो कि तमिल शब्द है, जिसका मतलब है नीति परायणता, मतलब जो नीतियों का पालन करता हो उसे ही सौंपा जाता है। अब आपको बता दें कि पुराने वक्त से ही राजा महाराजाओं को एक धातु की छड़ी पकड़ाई जाती थी। जब उनका राज्याभिषेक होता था उन्हें राज मुकुट पहनाया जाता था और उसी परंपरा का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। जब युधिष्ठिर को राज तिलक जब उनका किया गया तो उस दौरान उनके हाथ में भी सिंगोल पकड़ाया गया, यानी कि उसे राज दंड देने का भी अधिकार है। एक राजा होने के नाते वो तमाम तरह की नीतियों का पालन तो करेगा ही साथ वो राज दंड भी दे सकता है और इसी के तहत इन्हीं तमाम इतिहास को मद्देनजर रखते हुए संसद में इसे स्थापित किया गया, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ गया।